हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोलर। पिछला टॉपिक था हमने जो यहाँ से जो राउट हैं यहाँ से व्यू को हम डेटा कैसे पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक व्यू बनाया था और उसमें जो एरेज वगैरह ये चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी। ठीक है। अब आते हैं और हम इस व्यू को डायरेक्टली कॉल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्टैटिक डेटा आएगा। अगर स्टैटिक नहीं आएगा तो मतलब आपके पास ऐसा डेटा आएगा जो मतलब लेस अमाउंट में हो, जो थोड़ा सा डेटा हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में डेटा चाहिए और डायनामिक डेटा चाहिए कि हर एक रिक्वेस्ट पे वो जो रिस्पॉन्स सेंड करता है वो अलग हो, जैसे कि आपको फॉर्म सबमिट करना हो या फॉर्म का डेटा शो करना हो या इंडिविजुअल यूज़र का डेटा शो करना हो, तो उस सूरत में हमें कंट्रोलर की ज़रूरत होती है। ठीक है। अब कंट्रोलर क्या है? तो कंट्रोलर यहाँ पर आते हैं, इसका एक स्कीमा पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पर मॉडल व्यू कंट्रोलर ये आपका यूज़र है। ठीक है। जब ये यूज़र कंप्यूटर पर बैठता है और वेबसाइट ओपन करता है तो क्या करता है, यहाँ से जो रिक्वेस्ट है यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोलर को भेजता है यूज़र। ठीक है। फिर यहाँ पर जो कंट्रोलर है वो अपने मॉडल को वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। ठीक है, कि यहाँ पर जो यूज़र है इसने मुझसे डेटा मांगा है। लेट्स से एक यूज़र है, उसका नाम है अली। ठीक है। अब ये अली नाम का डेटा जो डेटाबेस में ये ढूंढेगा, ठीक है, तो ये मॉडल के ज़रिए से करेगा। ठीक है। तो ये वो डेटाबेस को टारगेट करेगा। ठीक है, मॉडल डेटाबेस को टारगेट करेगा और फिर डेटाबेस से अली नाम का डेटा लेगा। ठीक है, और फिर रिस्पॉन्स में यहाँ पर आएगा। ठीक है। जब रिस्पॉन्स में यहाँ पर कंट्रोलर पे आ गया तो फिर कंट्रोलर क्या करेगा, वो डेटा जो अली नाम का है वो व्यू को शो होगा। ठीक है, व्यू को देगा। ठीक है, जो हमारा व्यू फॉर्म है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो व्यू है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से डेटा वो सेंड करेगा। फिर यहाँ से क्या होगा, एक रिस्पॉन्स आएगा यूज़र को। ठीक है, रिस्पॉन्स कहाँ आएगा, वापस यूज़र को जो रिक्वेस्टेड डेटा मांगा था तो वो कंट्रोलर के ज़रिए से। अब ये जो सिनारियो जो ये बैक पे चलती है, ठीक है, यूज़र को बिल्कुल पता नहीं चलता। आप भी जब लैपटॉप पे बैठते हैं या कंप्यूटर पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो आपको विद इन मिली सेकेंड्स आपको आता है। लेकिन इसके बैक पे जो मॉडल व्यू कंट्रोलर का आर्किटेक्चर है, अगर उस वेबसाइट पे आप काम कर रहे हैं या जो वेबसाइट लारावेल में डेवलप हुआ है या फिर हम कह लें नोड.जेएस पे डेवलप हुआ है, तो उसमें क्या होगा, बैकअप पे ये सिनारियो चलती है। ठीक हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर इसको बंद कर लेता हूँ और आता हूँ अपने यहाँ एडिटर पे। ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को मैं कमेंट कर लेता हूँ, वेब पे आता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोलर बनाते कैसे हैं, ठीक है, कंट्रोलर कैसे बनता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आर्टिसन का कमांड है php artisan make, क्या मेक कंट्रोलर, मेरे लिए एक कंट्रोलर बनाओ। ठीक है, अब कंट्रोलर क्या है, लेट्स से मैं बनाता हूँ यूज़र कंट्रोलर। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर आपने ये कैपिटल लेना है और ये भी कैपिटल लेना है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि ये क्लास होगा तो आपने पहला जो वर्ड है वो तो कैपिटल लेना ही है। ठीक है, और कंट्रोलर तो आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, कि यूज़र और यहाँ पर कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ये करते हैं, ये लिखते हैं ये लाइन, ठीक है, आर्टिसन कमांड लिखते हैं अपने टर्मिनल में, तो क्या होगा, यूज़र कंट्रोलर के नाम से एक फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, और उसमें क्लास भी होगा क्या, यूज़र कंट्रोलर। आइए देखते हैं, टर्मिनल में मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ php artisan make कंट्रोलर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र कंट्रोलर और यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, एंटर। ठीक है, तो ये अब कहाँ पर होगा, तो आप आएंगे ऐप में HTTP में, और HTTP में यहाँ पर क्या होगा, एक कंट्रोलर, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, डोंट सेव, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, और हमारा ये यूज़र कंट्रोलर बन गया। ठीक है, अब ये यूज़र कंट्रोलर है, ठीक है, वो क्लास है। ठीक है, और क्लास हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है।
एक्सटेंड मतलब क्या हुआ है, ये इनहेरिट हुआ है कहाँ से, कंट्रोलर से, ठीक है। तो कंट्रोलर की जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो हमारे यूज़र कंट्रोलर में एक्सेस होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम काम करते थे रिटर्न व्यू इंडेक्स, ठीक है, तो अब ये हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन चले पहले हम राउट बनाते हैं, राउट बनाते हैं, आते हैं यहाँ पर और राउट गेट, और यहाँ पर लेट्स से मैं बना लेता हूँ होम, ठीक है, होम ही बना लेता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे एक एरे देना होगा, ठीक है। एरे में मैंने यूज़र कंट्रोलर देना है, यूज़र कंट्रोलर। तो यहाँ पर देखिए आपके पास आएगा यूज़र कंट्रोलर यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर। तो आप ये एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, देखिए आप, ये देखें ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो गया है, ठीक है। अगर आपको आपका कंट्रोलर ठीक है और आपने कंट्रोलर बनाया है और यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो नहीं चल रहा, तो यहाँ पर ये देखें कि ये यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पर कॉलन कॉलन क्लास, ठीक हो गया। बस इतना सा हमने काम करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कॉल करना है, मुझे एक फंक्शन कॉल करना है। वो फंक्शन क्या करेगा, वो हमें जो इंडेक्स फाइल है वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। इस फंक्शन का नाम आप इंडेक्स रखें, ठीक है, आप होम रखें, ठीक है, आप डैशबोर्ड रखें, जो भी आपकी मर्ज़ी है वो रख सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं रखता हूँ इंडेक्स फंक्शन नाम, ठीक है। इसको मैं कमेंट करूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ इंडेक्स में और यहाँ पर मैं बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन इंडेक्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिटर्न करे व्यू, और व्यू क्या है, मेरी इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो होम है इसको मैं टारगेट करता हूँ, यहाँ पर मैंने अपना प्रोजेक्ट रन किया है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम। तो ये देखिए इंडेक्स आ गया, लेकिन इंडेक्स में कुछ डेटा है नहीं मेरे ख्याल से, हाँ इंडेक्स में डेटा नहीं है। तो यहाँ पर मैं H3 टैग में लेता हूँ, दिस इज़ अ कॉल फ्रॉम कंट्रोलर फाइल थ्रू व्हाट, थ्रू राउट, ठीक हो गया। अब आता हूँ मैं इसको वापस से रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये देखिए दिस इज़ अ कॉल फ्रॉम कंट्रोलर फाइल थ्रू राउट। यहाँ पर लेट से मैं अगर कुछ चीज़ बनाऊँ, इसको मैं ख़त्म करूँ, यहाँ पर HTML लूँ और यहाँ पर लेट से मैं एक div लेता हूँ, div डॉट कंटेनर, और इसमें एक रो लेता हूँ div डॉट रो, ठीक है। और इसमें लिखता हूँ div डॉट कॉल, बस ये कॉलम लेता हूँ, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है मैं चेंज BG कलर, नो BG प्राइमरी, बैकग्राउंड कलर इसका प्राइमरी होगा, लेकिन इसका जो हाइट और विड्थ है वो भी डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से H1, और दिस इज़ माय प्राइमरी कलर्ड div। यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, दिस इज़ माय प्राइमरी कलर div। अब ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये तो ज़ाहिर सी बात है आपके बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये कलर इन्होंने इसलिए नहीं लिया कि बूटस्ट्रैप हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेट्स से बूटस्ट्रैप पे आता हूँ और बूटस्ट्रैप डॉक्स पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं इन चीज़ों को कॉपी कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँ, और ये div कंटेनर यहाँ से मैं कट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैं पेस्ट करता हूँ और ये जो HTML मेरा है और बॉडी इसको मैं हटा लेता हूँ। तो यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश कर लूँ, तो ये देखें आपका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम एक div को कॉल कर सकते हैं, सॉरी एक फ़ाइल को कॉल कर सकते हैं थ्रू यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से मैं डेटा पास करना चाहता हूँ, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरा जो यूज़र है इस आईडी का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं $ID पास करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने $ID पास की है, ठीक है। अब मैं आता हूँ रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो मुझे क्या आएगा, पेज नॉट फाउंड।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मैंने आईडी पास की है तो ये कहता है कि ये आईडी भी आप इंडेक्स फंक्शन को सेंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर स्ट्रिंग $id पास करता हूँ, ठीक है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, फिर भी कुछ नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आईडी पास की है पैरामीटर्स में, लेकिन मैंने इस आईडी को यहाँ पर पास नहीं किया। और यहाँ पर आईडी पास करने का मतलब है कि आपने ये आईडी अपने व्यू फाइल में भी पास करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पास करने के लिए एक एरे लेता हूँ, ठीक है, की आईडी, ठीक है, जो भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, $id, ठीक है। अब मैंने ये पास कर दिया। अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इंडेक्स को ये दिया है, ये व्यू, ठीक है, और मैंने इंडेक्स डॉट ब्लेड में पास नहीं की। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो मेरा वो क्या है, जो लिंक बना है, ठीक है, ये राउट बना है, तो होम और /id, तो यहाँ पर मैं देता हूँ /id, लेट्स से 12, नॉट फाउंड। फिर भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मैंने पास नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ माई ID इज़, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ ID, ठीक है। ये $id कौन सी ID है? ये यहाँ पर ये की ID है, ठीक है, याद रखिए ये की है, ठीक है। मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, होम /12 पे आता हूँ, रिफ्रेश कर लूँ, नॉट फाउंड, वाई। अच्छा, यहाँ पर आपने डॉलर पास नहीं करनी, ठीक है। डॉलर आपने कहाँ पर पास करना है? यहाँ पर पास करना है, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ मैं, रिफ्रेश कर ये देखिए माई ID इज़ 12, ठीक हो गया। तो ये थी आपका, यहाँ पर हम डेटा कैसे पास कर सकते हैं। अगर यहाँ से मैं इसको हटा लूँ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको हटा लूँ, तो फिर रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या आता है। माई ID इज़ क्या दे रहा है? H1, ठीक है। तो H1, सॉरी मैंने बंद नहीं किया था। माई ID इज़ कुछ नहीं रिटर्न कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ रिटर्न नहीं किया है। तो यहाँ पर मैं ID लेता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर लेट से मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, और तो यहाँ पर मैंने क्या देना है? लेट से मैं आता हूँ यहाँ पर, रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो मुझे क्या देगा? अनडिफाइंड वेरिएबल ID। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने ये आईडी पास नहीं करनी, ये की पास करनी है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और लेता हूँ $name, और यहाँ पर मैं पास कर लेता हूँ लेट्स से अली, ठीक है। माई ID इज़ अली। यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, माई नेम इज़ अली, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप पैरामीटर पास कर सकते हैं। ये हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लेट्स से अगर मैं इसको आईडी ही रख लूँ, ठीक है, यहाँ पर भी मैं आईडी ही रख लूँ और यहाँ पर भी आईडी ही रख लूँ, ठीक है। तो मुझे इस एरे को बनाने की फिर ज़रूरत नहीं है। एक फंक्शन आता है आपका PHP का कंपैक्ट, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पास करनी है आईडी। अब ये क्या करता है कि जो मेरी की है, की इज़ आईडी एंड वैल्यू इज़ आल्सो एन ID, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लूँ, लेट्स से 12 देता हूँ, तो ये देखिए माई ID इज़ 12। तो कंपैक्ट हमने उसमें ये पढ़ा था, जो हम राउट से व्यू को डायरेक्टली डेटा पास कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पर बताया था आपको कि ये कंपैक्ट जो है ना, ये हम कंट्रोलर में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद आते हैं लेट्स से अगर यूज़र कंट्रोलर पे मैं 2-3 और बना लूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, लेट्स से यूज़र, यहाँ पर सिंगल यूज़र होगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर आता हूँ, लेट्स से मैं डैशबोर्ड बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ये आईडी हटा लूँ, यहाँ होगा बस, ठीक है, यहाँ पर आईडी ही डाल दें, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यूज़र फंक्शन नाम भी लेता हूँ मैं, और यहाँ पर डैशबोर्ड फंक्शन नाम वो डैशबोर्ड में लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, ठीक है, जो वेलकम है इसको हम डैशबोर्ड ही रहने देते हैं, ठीक है, जो हमारा डैशबोर्ड है। लेट्स से मैं यहाँ से जो बॉडी में जो डिव है ये हटा लूँ, ठीक है, ये भी रहने दूँ, इसके अंदर जो डाटा है इसको मैं हटा लूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं दूँ H1, दिस इज़ अ डैश
बोर्ड। अब इसको एक्सेस में कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पर आके मैं पब्लिक फंक्शन डैशबोर्ड, ठीक है, यहाँ पर रिटर्न कर लूँ मैं, और रिटर्न व्यू, व्यू क्या है? वेलकम। ठीक हो गया। अब आता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, क्या हो गया? वेब। यहाँ पर आता हूँ, डैशबोर्ड में कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड कॉल करूँ तो ये आ गया, दिस इज़ डैशबोर्ड, ठीक है। और दूसरा है आपका यूज़र बना लेता हूँ, यूज़र डॉट ब्लेड डॉट PHP, और यहाँ पर मैं चुन लेता हूँ, दिस इज़ यूज़र फाइल आर पेज, दिस इज़ यूज़र पेज। और यहाँ पर मैं इस वेलकम को हटा लूँ, यहाँ पर आता हूँ पब्लिक फंक्शन और यूज़र, यहाँ से मैं रिटर्न कर लूँ रिटर्न व्यू, और यहाँ पर मैं यूज़र को कॉल करूँ, यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर मैं दूँ यूज़र। तो दिस इज़ यूज़र पेज। अब ये जो 3 राउट्स बनाने का मकसद क्या था? इसमें 2 मकसद हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर मैं लिंकिंग करूँगा, ठीक है, कि यहाँ पर मैंने अब यूज़र देना है, फिर डैशबोर्ड देना है, फिर मैंने होम देना है। तो उसके बजाय मैं यहाँ पर एक बटन या फिर एक लिंक कॉल करूँ, ठीक है, और उस पर जब क्लिक करें तो ये पेजिनेशन हो जाए। तो आते हैं यहाँ पर पहले यूज़र में, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपने एक नेम राउट भी बनाना होता है क्योंकि आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम, और यहाँ से मैं फ़िलहाल ID रहने देते हैं, चले। और यहाँ पर नेम राउट होगा आपका, लेट्स से यूज़र ही होगा, और यहाँ पर आपका नेम राउट क्या होगा? डैशबोर्ड ही रहने देते हैं, ठीक है, डैशबोर्ड। अब आते हैं यूज़र पे। लेट्स से मैं चाहता हूँ यूज़र पे कि जब कोई क्लिक करे, सॉरी, href, तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड बटन बना लेता हूँ। तो डैशबोर्ड पे चला जाए, डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर मैं अपना राउट देता हूँ, राउट, और राउट क्या है मेरा? डैशबोर्ड, ठीक हो गया। अब आता हूँ मैं और यूज़र को ओपन कर लेता हूँ, तो ये गया आपका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूँ तो ये डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि डैशबोर्ड पे कोई क्लिक करे तो ये यूज़र पे चला जाए। यहाँ पर आता हूँ मैं और यहाँ से मैं href लेता हूँ, और यहाँ पर राउट, राउट कौन सा है? यूज़र का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़र, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ, सॉरी क्या गलती हो गई, href, हाँ ठीक है, फिर क्या मसला है? अच्छा, ये लिंक नहीं हो रहा, क्यों? ये लिंक है लेकिन वो कलर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्लासेस वगैरह कॉल हुई है लारावेल की, तो वहाँ से वो कलर नहीं ले रहा। मैं इसको रिमूव करूँ शायद, हाँ। अब ये देखें, ठीक है। यूज़र पे जाता हूँ तो दिस इज़ यूज़र पेज, डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो दिस इज़ डैशबोर्ड पेज, ठीक हो गया। अब दूसरा जो मकसद था मेरा जो राउट्स बनाने का, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर भी यूज़र कंट्रोलर है, यहाँ पर भी यूज़र कंट्रोलर है, यहाँ पर भी यूज़र कंट्रोलर है। लेट्स से अब मैंने 10 या 20 यहाँ पर राउट्स बनाने हैं और वो भी यूज़र कंट्रोलर के हैं, तो ये सारे जो मैं लिखूँगा यूज़र कंट्रोलर, तो इसकी बजाय मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ यहाँ पर राउट, ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलर, ठीक है। कंट्रोलर में मैंने क्या बनाने हैं? सारे ग्रुप्स बनाने हैं। किस चीज़ की बनानी है? यूज़र कंट्रोलर की, यूज़र कंट्रोलर, और इसकी मैंने क्या बनानी है? ग्रुप बनानी है, ग्रुप, ठीक है। और इसमें एक एनोनिमस फंक्शन कॉल होगा, और एनोनिमस फंक्शन में हम क्या करेंगे? ये जो सारे राउट्स हैं सारे यहाँ पर, इसको मैं कट करता हूँ, सारे मैं यहाँ से कट कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर लूँ। तो यहाँ पर मुझे फ़ायदा क्या होगा कि ये यूज़र कंट्रोलर मैंने दोबारा से नहीं लिखना। यहाँ पर आ गया मैं और इसको रिमूव कर लिया। अब आता हूँ वापस, रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। आई होप, अच्छा, फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सा फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट? ग्रुप फंक्शन का स्पेलिंग ठीक है, तो फिर इशू क्या आ रहा है? इशू क्या है? राउट
यहाँ पर कंट्रोलर, यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर, क्लास, ग्रुप, फंक्शन। हाँ ठीक है ना, इसमें क्या है? अच्छा ठीक ठीक ठीक, यहाँ पर मैंने एरे ही बनाया, इस एरे को हटा लेता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं रिफ़्रेश कर लूँ वापस पेज को और यहाँ पर आके रिफ़्रेश कर लूँ तो ये देखिए यूज़र, डैशबोर्ड, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ होम पे और होम पे लेट से कोई आईडी दूँ 12, ये देखें माई आईडी इज़ 12। लेट से मैं लिखता हूँ माई आईडी इज़ दिस, तो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर में हमने क्या पढ़ा कि कंट्रोलर क्या काम करता है, कैसे यूज़ होता है। ठीक है, और उसको कॉल कैसे करते हैं, हमने यहाँ पर कॉल किया है। ठीक है, हम डेटा कैसे पास कर सकते हैं कंट्रोलर को, यहाँ पर हमने डेटा भी पास कर दिया है। ठीक है, हम ग्रुप कंट्रोलर को कैसे बनाते हैं वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब कंपैक्ट भी हमने देख लिया है। ठीक है, कंपैक्ट मेथड क्या काम करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें। ठीक है, अब लेट से अगर मैं आ जाऊं और यहाँ पर मैं चेक कर लूं कि कंट्रोलर हमारे पास कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर PHP आर्टिसन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउट। ठीक है, लिस्ट, और कौन सा लिस्ट? एक्सेप्ट वेंडर। वेंडर तो इसका अपना है ना, तो इसको हम हटा लेंगे। तो ये देखिए मेरे पास डैशबोर्ड है। ठीक है, यूज़र कंट्रोलर डैशबोर्ड, और यहाँ पर मेरे पास यूज़र कंट्रोलर इंडेक्स है और यूज़र है। ठीक है, तो ये हमारे जो लिस्ट है राउट्स के, हम वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद लेट से अगर मुझे स्पेसिफिक ढूंढना है तो उसके लिए PHP आर्टिसन, ठीक है, PHP आर्टिसन, और मैंने क्या लिखना है? राउट लिस्ट पाथ। कौन सा पाथ? लेट से यूज़र दे दें। ठीक है, तो यूज़र का एक ही है, यूज़र पाथ वाला। ठीक है, कौन सा है? ये है यूज़र पाथ वाला। ठीक है, इस तरह से होम वाला ढूंढते हैं तो आप, तो मतलब यूज़र तो एक ही होगा। ठीक है, लेट से मैं दूसरा कंट्रोलर बना लेता हूँ और इसमें लिखता हूँ यूज़र, लेट से यूज़र शो, इस तरह से, और फंक्शन भी मैं लेता हूँ यूज़र शो, और यहाँ पर भी यूज़र शो लेता हूँ। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसको चला लेता हूँ तो क्या देता है? ये देखिए यूज़र और यूज़र शो। ठीक है, जो स्टार्ट होगा, प्रीफिक्स होगा, वो वहाँ से उठाएगा। लेट से होम मैंने दिया है तो लेट से होम शो, होम इंडेक्स, या फिर होम जो भी देना चाहते हैं, तो ये होम प्रीफिक्स लेगा और होम पे जितने भी कंट्रोलर हैं वो वहाँ पर आपको रिटर्न करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।